श्रीलंका के सामने जो पहला टेस्ट हुआ है भाई साहब, उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मर कौन है और सबसे बेकार परफॉर्मर कौन है। महज डिस्कशन करने के बाद भाई साहब हम लोग बात करेंगे कौन वो दो प्लेयर है भाई साहब। तो मेरे को देखो पहले से ही पता था कि इंडिया श्रीलंका को तो हराएगी हराएगी। जिस तरीके से सुमन गिल टेस्ट में बेहतर कर रहे हैं तो मेरे को नहीं एक भी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया हार भी सकती। लेकिन गौतम गंभीर अजीत अगरकर को शायद लग रहा था कि शायद श्रीलंका से अगर हम लोग हार गए ना तो भाई साहब हमारी कोचिंग और हमारी चीफ सेलेक्टर दोनों की पोस्ट एकदम बाहर होने वाली थी। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने श्रीलंका को इतनी बारिश के होने के बाद भी 165 रन से हरा देना कोई मामूली बात नहीं थी यार। सबसे पहले अगर देखा जाए कि इस मैच में बेस्ट परफॉर्मर कौन थे जिसकी वजह से ये मैच जीते गए, सबसे पहले बात करेंगे मानव सुतार। जिस तरीके से भाई ने यार, अगर तुम लोगों ने भी देखा हो, जब से सुमन गिल ने इस बात पे तो सुमन गिल की तारीफ बनती कि यार मानव सुतार को लाना ना, आईपीएल खेला है भाई साहब, कोई नहीं जानता रहा। उसके बाद टीम इंडिया को पहले अफगानिस्तान के सामने खिलाना है, वहाँ भी भाई साहब ने 6 विकेट लिए। श्रीलंका के सामने भी देखो तो पहली इनिंग में 4 विकेट और आज 6 विकेट फिर से ले लिया भाई साहब। मतलब देखा जाए कमाल कर दिया यार मानव सुतार ने। ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया का अश्विन जडेजा के बाद अगर हम लोग बीजीटी खेलने जाएंगे तो सबसे बड़ा हथियार मुझे तो ऐसा लग रहा है मानव सुतार है यार। मतलब जिस टीम में कुलदीप यादव भी हो, दोनों इनिंग को मिला के 1 विकेट लिया है भाई साहब ने, और ये भाई साहब दोनों इनिंग को मिला दिया जाए तो 10-10 विकेट ले रहा है। और अफगानिस्तान और ये मैच मिला दिया जाए तो 16 विकेट, 2 मैच में 16 विकेट लेना, कोई बता दो जरा कौन सा वो प्लेयर लेके दिखाया है। तो कमाल कर दिया है भाई साहब, समझ रहे। बॉलरों में देखा जाए तो मानव सुतार ने शानदार बॉलिंग की, जडेजा ने पिछली इनिंग में 3 विकेट, आज भी एक क्रूशल विकेट लिखा। और प्रसिद्ध कृष्णा को जो वो आज वो विकेट मिला, कर तुम लोगों ने भी देखा होगा। यशस्वी जायसवाल ने भाई साहब स्लेजिंग कर रहे थे डिकवेल को, शायद यही नाम है, अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो माफ़ करना। और कमान डिकवेल, यशस्वी जायसवाल कर रहे थे भाई साहब कि यार छक्का उक्का मारो यार। तो भाई साहब वो बोलता है कि आईपीएल में लो तब छक्के मारेंगे। तो जायसवाल कहता है कि पहले यहाँ तो मार के दिखाओ। भाई साहब इसी बेंटर के चक्कर में वो छक्का मारने की कोशिश में आउट ही होके चला गया भाई, स्वीप मार रहा था, आउट हो गया। तो ये विकेट कहीं ना कहीं जायसवाल और प्रसिद्ध कृष्णा की थी। तो मेरे लोगों तो मज़ा आ गया था यार जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी भाई। सिराज ने भी भाई साहब आज 2 विकेट, क्या नाम है, दोनों टेस्ट इनिंग, दोनों इनिंग को मिला के 2 ही विकेट लिए। तो कुल मिला के बॉलरों में मानव सुतार एक अलग ही स्टार नज़र आ रहे हैं। तो कमाल कर दिया है भाई साहब। बैटिंग में देखा जाए तो केएल राहुल, अगर तुम लोगों ने भी देखा होगा जिस तरीके से पहली इनिंग का पहला दिन था, शुरुआत में जायसवाल ने शानदार बैटिंग किया रहा भाई साहब, वो कमाल कर दिया था यार। मतलब एक वनडे की स्ट्राइक रेट से आराम से 36 रन बनाया था। उसके बाद वो किसकी गलती थी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं भाई साहब वो बॉलर ने यशस्वी जायसवाल को गिरा दिया और केएल राहुल दौड़ के, जिसके वजह से रन आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से केएल राहुल की भाई साहब कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ केएल राहुल कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पहली इनिंग में देख लो जिस तरीके की शुरुआत दिया, जायसवाल आउट होने के बाद 82 रन बनाता है, अगले इनिंग में भी 35 रन बनाता है। और एक बात मत भूलना, अफगानिस्तान सीरीज में 100 मार के आया था भाई साहब। तो पहले 100, फिर 82 और 35 रन, इस मैच में 117 रन बना के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है भाई साहब श्रीलंका के सामने खेलने के लिए, समझ रहे हैं। तो केएल राहुल भाई जब खेलता है ना तो एकदम फुल क्लासिक लगता है यार, चाहे तो कोई भी पकड़ के कूट दे भाई साहब, समझ रहे हैं। लेकिन केएल राहुल भाई कमाल था यार, शानदार था। लेकिन कुछ लोग बात करते रहते हैं कि केएल राहुल को यार विकेट कीपिंग नहीं आती, ये नहीं आती,
जानबूझ के भाई साहब ट्रोल करते रहते कि अपना प्लेयर बढ़िया दिखाने के लिए। नहीं तो केएल राहुल शानदार प्लेयर है यार, चाहे वनडे में हो चाहे टेस्ट में, यार कमाल कर दिया है। समझ रहे? तो मेरे लिए केएल राहुल के लिए सलूट है यार। और भाई साहब आरसीबी के जितने भी सपोर्टर्स हैं सब लोग कहते रहते रहे कि यार हमारे प्लेयर को नहीं ले रहे, हमारे प्लेयर को नहीं ले रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पे भाई था अजीत अगरकर की या गौतम गंभीर की तारीफ तो बनती है कि फाइनली आरसीबी का कोई प्लेयर को सेलेक्ट किए भाई साहब। समझ रहे? जिस तरीके से देवदत्त पाटिकर ने जिस तरीके की बैटिंग की है यार, तुम लोगों ने अगर देखी होगी, पहला डे था जो श्रीलंका के सामने था। मतलब यार शुरुआत में एकदम ओडीआई के स्ट्राइक रेट से एकदम शानदार खेल रहा था, जिस तरीके से मार मार के खेला, मतलब कोई फियर नहीं। ऐसा लग रहा था जिस तरीके से आरसीबी को जिताने में मदद किया, ठीक उसी तरीके से इंडिया में शानदार प्रदर्शन किया, जिस तरीके से प्रैक्टिस मैच में, जिस तरीके से इसमें। मतलब यार 167 रन, और उसके बाद अगली इनिंग में 44 रन। इस टेस्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोरर है भाई साहब, 211 रन। तो मेरी तरफ से यार देवदत्त पाटिकर को शानदार किया। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे साई सुदर्शन बाहर है तो क्या उसके आने के बाद इसको हटा देना चाहिए? मेरे ख्याल से भाई 3 नंबर के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर है यार। जिस तरीके से आरसीबी के लिए 3 नंबर में आके शानदार चला के खेलना हो चाहे मार के खेलना हो भाई साहब, शानदार करके देता है यार देवदत्त पाटिकर। तो मेरे हिसाब से देवदत्त पाटिकर को टेस्ट में तो एटलीस्ट यार प्रेफर देना चाहिए साई सुदर्शन के ऊपर। बाकी देखते हैं कि गौतम गंभीर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी भाई साहब। समझ रहे? उसके बाद यार हमारे सुमन गिल देखा जाए तो बल्ले से तो भाई साहब फ्लॉप रहे, कुछ भी कहो। पहली इनिंग में 16 रन, दूसरी इनिंग में 8 रन। सबसे बेकार अगर कोई बल्लेबाजी में इस टेस्ट में किया है वो सुमन गिल ने किया है। लेकिन एज कैप्टन रिकॉर्ड अच्छा रहा, टेस्ट भी जीत लिए, जिस तरीके से इंग्लैंड में 2-2 से जीते, वेस्ट इंडीज़ से 2-0 से जीत के आए, और अफगानिस्तान से जो मैच हुआ था वो तो क्या ही जीत थी, और श्रीलंका में जीत लिए। तो सुमन गिल ने जो कहा है कि भाई साहब मुझे WTC का फाइनल खेलना है और जीतना है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए तो भाई साहब अच्छी रोड पे तो चल रहा है। अब देखने वाली बात है अगले टेस्ट में क्या होगा, लेकिन बल्ले से भी रन बनाना पड़ेगा भाई साहब। समझ रहे हो? उसके बाद हमारे आते हैं केएल, क्या नाम है अपने, ऋषभ पंत। कुछ भी कहो यार, ऋषभ पंत के साथ बुरा तो बहुत हुआ। वाइस कैप्टेंसी गई, T20 से बाहर, ODI से बाहर। लेकिन जिस तरीके से टेस्ट में यार बैटिंग कर रहे हैं, चाहे तुमने देखा हो पहली इनिंग में 39 रन बनाए, उसके बाद दूसरी इनिंग में भी अगर देखा जाए 66 रन, जिसमें 193 पे ऑल आउट हुई थी। कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ने बड़ा योगदान था जिस तरीके से श्रीलंका के सामने टारगेट सेट करने के लिए। तो ऋषभ पंत ने भाई साहब बढ़िया प्रदर्शन किया, और देखा जाए तो दोनों इनिंग को मिला के 105 रन ऋषभ पंत ने मारे। समझ रहे? और क्या नाम है, 100 सिक्सेस भी भाई साहब ने जड़ दिए, वो भी 89 इनिंग में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कमाल कर दिया यार। तो भाई साहब टीम इंडिया ने ये टेस्ट तो जीत लिया। अब देखने वाली बात है कि अगले टेस्ट में टीम इंडिया जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। अगर जीती तो कहीं ना कहीं भाई साहब श्रीलंका में व्हाइट वॉश करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और जिस तरीके से क्या नाम है हमारे बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, अगर टीम इंडिया भी श्रीलंका को 2-0 से हराती तो कहीं ना कहीं WTC पहुंचने के बहुत सारे चांस बन सकते हैं। समझ रहे? तो चलो हम लोग बात करते हैं आज के मैच के सबसे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे। एक तो देखो केएल राहुल को भी दे सकते हो, जिस तरीके की शुरुआत दिया, परफॉर्मेंस किया। समझ रहे हो? लेकिन जिस तरीके से आज देवदत्त पाटिकर 167 रन
और दूसरी इनिंग में भी 44 रन, 211 रन बनाया भाई साहब इस टेस्ट में। तो इसके अलावा तो कोई दिया भी नहीं जा सकता। तो मेरी तरफ से भाई साहब बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ये टेस्ट के हैं हमारे देवदत्त पाटिकल। और हमारे सबसे बेकार परफॉर्मर ऑफ द डे, भाई किसी को बुरा लग सकता है लेकिन सबसे बेकार अगर बैटिंग में परफॉर्मेंस आई है भाई साहब हमारे कप्तान की। माना कि एज कैप्टन बहुत बढ़िया कर रहे हैं लेकिन एज बल्लेबाज रन नहीं आए भाई साहब। 16 और 8 रन आए, कुल मिला के 24 रन के आसपास, जो कि सबसे बेकार इस टेस्ट के हिसाब से रन है। तो सबसे बेकार परफॉर्मर ऑफ द डे है हमारे सुमन गिल। समझ रहे? बाकी तुम लोग को क्या है, क्या लगता है कि और कौन बन सकता चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? समझ रहे हैं? तो फिलहाल वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।